नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्राचीन समय में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रथ लड़ाई होने का तमगा प्राप्त है। जी हम बात कर रहे हैं सन 1275 ईसा पूर्व में मिस्र साम्राज्य और हिती साम्राज्य के बीच लड़ी गई कादेश की लड़ाई के बारे में। दोस्तों, कादेश एक प्राचीन शहर का नाम है जो कि वर्तमान में पश्चिम सीरिया में ओरोंटोस नदी पर स्थित है। ये शहर होम्स से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसे वर्तमान में लेबनान और सीरिया सीमा के रूप में जाना जाता है। ये प्राचीन होने के साथ ही इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई का गवाह रहा है। इस शहर में हुई लड़ाई को ही बैटल ऑफ कादेश यानी कादेश की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध फिरौन रामसेस द्वितीय, जो कि मिस्र में 19वें राजवंश का शासक था, उसके नेतृत्व वाले मिस्र साम्राज्य और हिती मुअत्तलिस द्वितीय के नेतृत्व वाले हिती साम्राज्य के बीच सन 1275 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। इस लड़ाई के माध्यम से फिरौन रामसेस द्वितीय ने सीरिया को हितियों से छीनने और हितियों के कब्जे वाले शहर को फिर से हासिल करने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि एक ऐसा दिन था जब लगभग 5000 रथों ने युद्ध में भाग लिया था, लेकिन कोई भी स्पष्ट विजेता घोषित नहीं हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं इस युद्ध के कारण दुनिया की पहली शांति संधि स्थापित की गई थी, जिसे शाश्वत संधि या रजत संधि के रूप में भी जाना जाता है। कादेश की लड़ाई के जन्म के पीछे कई कहानियां हैं, जैसे कनान की भूमि जो कि वर्तमान में इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान के अंतर्गत आता है। उस समय ये दोनों साम्राज्य हिती और प्राचीन मिस्र के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए दोनों पक्षों ने इस पर अपने नियंत्रण और प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। और कहीं न कहीं इसी प्रतिस्पर्धा ने कादेश की लड़ाई को जन्म दिया, जो होम्स झील के ठीक ऊपर ओरेंटेस नदी पर कादेश शहर के पास लड़ी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कादेश की लड़ाई में हजारों सैनिक शामिल थे। यह अब तक की दर्ज की गई इतिहास की सबसे पुरानी लड़ाई है, जिसका लिखित प्रमाण है। साथ ही युद्ध में रणनीति का भी उल्लेख है। इसके रणनीति और सैन्य रचनाओं के संबंधित विवरण आज भी मिलते हैं, जिसे इतिहासकारों को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि तब क्या हुआ था। अब ये सवाल उठना तो लाजमी है, आखिर कादेश की लड़ाई का मुख्य कारण क्या था और इसकी शुरुआत कहां से होती है। दरअसल मिस्र साम्राज्य और हिती साम्राज्य के बीच संघर्ष के पहले मिस्र कई वर्षों तक हक्सोस नामक शक्तिशाली आक्रमणकारियों का गुलाम रहा था। बता दें कि हक्सोस काल वो पहला काल था जब मिस्र पर विदेशी शासकों का राज था। हालांकि 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र के लोग स्वतंत्र होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन कहीं न कहीं मिस्र साम्राज्य पर हक्सोस के कब्जे का गहरा प्रभाव था। तब से मिस्रियों ने अपनी पूर्वी सीमाओं पर विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए एक आक्रामक रणनीति अपनाई थी, जिसके बाद उत्तर की ओर मिस्र का नियंत्रण सुरक्षित हो गया, जिसमें अमरू, एलोथेरोस घाटी और कादेश शहर का स्थान शामिल था। इन महत्वपूर्ण शहरों के साथ ही मिस्र के लोग दक्षिण सीरिया पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम थे। उस दौरान अगर मिस्र के लोग एलोथेरोस घाटी और कादेश तक अपनी पहुंच खो देते तो उनके शाही क्षेत्र की उत्तरी सीमा, जिसे मितानी साम्राज्य कहा जाता था, उस पर हमले का खतरा बढ़ जाता। कहा जाता है कि मितानी साम्राज्य इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य था। हालांकि मिस्र साम्राज्य के पास तब इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपने मातृभूमि से करीब 600 मील दूर की भूमि पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए आवश्यक सैनिकों को तैनात कर सके। इसलिए तत्कालीन मिस्र शासक फिरौन तुथमोसिस चतुर्थ को मितानी के शासक के साथ एक संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समझौते में मिस्र ने नए फिरौन द्वारा जीते गए अधिकांश क्षेत्र खो दिए थे, फिर भी वो कादेश, अमरू, एलोथेरोस घाटी पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे थे। इस संधि ने कई दशकों तक दो प्रतिद्वंदी राज्यों में शांति लाई, जब तक कि इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय नहीं हुआ, और वही शक्ति बाद में हिती साम्राज्य के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि अनातोलिया के रहने वाले इन युद्ध प्रिय हितियों लोगों ने 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मितानी पर विजय प्राप्त की थी। बता दें कि अनातोलिया को ही वर्तमान में तुर्की के नाम से जाना जाता है। तब हितियों के उदय ने क्षेत्र की स्थिति को नाटकीय रूप से बदल दिया। वैसे तो मिस्र के लोग मितानी के साथ संधि में स्थापित सीमा को ही अस्थायी मानते थे, लेकिन हितियों को ऐसा नहीं लगता था और वो सहमत नहीं थे। फिर भी हितियों ने मिस्रियों के साथ युद्ध से बचने के लिए पहले सावधानी बरती और अपने हमलों को मुख्य रूप से मितानी पर केंद्रित किया, जब तक कि राज्य पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लिया गया। एक बार जब उन्होंने दक्षिणी अनातोलिया और उत्तरी सीरिया में मितानी धरती पर विजय प्राप्त कर ली, तब फिर हितियों ने कादेश से शुरू करके मिस्र के क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मिस्र के लोग हितियों द्वारा उत्तरी शहर पर कब्जा करने के बावजूद अपनी प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे थे। शुरू में मिस्र के लोगों ने कादेश को वापस पाने के लिए अमरू के जागीरदार शासक पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो योजना विफल
विफल हो गई तो मिस्र के तत्कालीन फिरौन अखेनातेन ने शहर पर हमला करने के लिए मिस्र की सेना भेजी। इस दौरान वे कादेश शहर को वापस लेने में भी विफल रहे। इसके तुरंत बाद मिस्र की किस्मत और भी खराब हो गई, क्योंकि अमरू के राजा ने पक्ष बदल लिया और हिती शासक के प्रति अपनी वफादारी की बात कही। अमरू के राजा के इस दावे ने मिस्र को बहुत पीछे कर दिया और वो समय कहीं न कहीं मिस्र के लिए बहुत कठिन साबित हुआ। बहरहाल मिस्र के तत्कालीन फिरौन अखेनातेन और उसके बेटे तुतनखामुन के विवादास्पद शासन के बाद मिस्र पर 3 अलग अलग जनरलों का शासन रहा। हालांकि इनमें से कोई भी सैन्य कमांडर कादेश और अमरू शहर को फिर से प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा। लेकिन जब फिरौन रामसेस प्रथम सत्ता में आया तो राजाओं की एक नई पंक्ति शुरू हुई, जिसे मिस्र के 19वें राजवंश के रूप में जाना जाता है। रामसेस के उत्तराधिकारी खोई हुई सीरियाई भूमि के बारे में पूरी तरह से जानते थे और किसी भी तरह से उन्हें वापस जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इतिहासकारों के मुताबिक सबसे पहले मिस्र के राजा सेती प्रथम ने उत्तर की ओर एक अभियान का नेतृत्व किया था और कादेश पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि उसने हितियों के साथ एक अनौपचारिक शांति स्थापित की थी और भूमध्य सागर के तटीय इलाकों में अपना नियंत्रण कर लिया था। और इसी दौरान सेती प्रथम न केवल कादेश और अमरू राज्य पर कब्जा करने में कामयाब रहा, बल्कि हिती भूमि पर भी आक्रमण किया और युद्ध के मैदान में हितियों के सीरियाई जागीरदारों को हराया। आपको बता दें कि इसका उल्लेख एक स्तंभ के माध्यम से होता है। उसकी जीत का स्मरण किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे कई ऐतिहासिक अभिलेख मिले हैं जिससे पता चलता है कि उसके बेटे और उत्तराधिकारी रामसेस द्वितीय ने उसके साथ आगे का अभियान जारी रखा। कहा जाता है सेती प्रथम को मिला ये लाभ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि कादेश और अमरू दोनों ही उसके मरने से पहले हित्ती के कब्जे में फिर से वापस चले गए थे। इस अभियान के दौरान उनके बेटे रामसेस द्वितीय अपने पिता के साथ मौजूद थे, जिसका भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सेती प्रथम के मौत के बाद रामसेस द्वितीय ने मिस्र साम्राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और तभी से वो अपने काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। अब विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर रुख करे तो मई सन 1274 ईसा पूर्व में रामसेस द्वितीय ने अपनी राजधानी पेर रामसेस, जो कि आज के समय में कांतीर के नाम से जाना जाता है, से एक अभियान शुरू किया था और इसी अभियान ने कादेश की लड़ाई को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में रामसेस द्वितीय ने अपने शहर पेर रामेसेस से सीरिया की ओर मार्च किया ताकि कादेश शहर को सुरक्षित किया जा सके, जो उस समय व्यापार मार्गों के रूप में काफी महत्वपूर्ण था। मिस्र के 19वें राजवंश के रामेसेस द्वितीय को मिस्र के अस्तित्व के लिए हितियों के आक्रमण की समस्या से निपटना पड़ा और उन्होंने 1274 ईसा पूर्व में हितियों को कादेश से खदेड़ने और उनकी सेना की ताकत को तोड़ने के लिए पेर रामेसेस में अपनी सेना इकट्ठा की थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सैन्य सुधार किए और सेना को दूर के अभियानों के लिए तैयार किया। वहीं तत्कालीन हिती राजा मुअत्तली द्वितीय कुछ समय से मिस्र के क्षेत्र में लगातार आक्रमण कर रहा था। ऐसे में वह रामसेस द्वितीय के लिए एक खतरा बन। बता दे कि मुअत्तली द्वितीय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं था, लेकिन रामसेस द्वितीय की तरह कुशल शासक था और हितियों के हित और कादेश शहर को अपने कब्जे में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कहा जाता है कि हिती साम्राज्य अपने साम्राज्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए सीरिया और कनान से होकर गुजरने वाले कई व्यापार मार्गों पर निर्भर था। साथ ही मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये हिती वस्तुओं का एक प्रमुख बाजार था। इन्हीं व्यापार मार्गों ने हिती लोगों को अपने सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए रखने और अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ने की अनुमति दी थी। हिती राजा मुअत्तली द्वितीय ने युद्ध से पहले ही अपनी शाही राजधानी को स्थानांतरित करके अपने साम्राज्य को मौलिक रूप से बदल दिया। शाही शहर के स्थानांतरण से 2 उद्देश्य पूरे हुए। सबसे पहले तो इसने मुअत्तली को सीरिया में रामसेस के साथ टकराव की तैयारी के लिए दक्षिण में अपनी सेनाओं को केंद्रित करने के लिए तैयार किया। वहीं दूसरा, इसने सुनिश्चित किया कि राजधानी कमजोर न हो और उत्तरी आक्रमणकारियों के संपर्क में न आए। शाही केंद्र के स्थानांतरण के साथ ही हिती राजा ने साम्राज्य के पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों में जागीरदार राज्यों को भी पुनर्गठित किया। ऐसा करके मुअत्तली ने अपने पास उपलब्ध जनशक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया ताकि वह 18 जागीरदार और इससे संबंधित राज्यों के सैनिकों से बनी एक विशाल सेना के साथ युद्ध में जा सके। उस दौरान हितियों और मिस्रियों दोनों ने आगामी युद्ध की तैयारी में बड़ी सेना इकट्ठी की थी। प्रत्येक सेना में लगभग 20,000 से 50,000 सैनिक शामिल थे। मिस्र की सेना की बात करें तो 4 डिवीजनों अमुन, रे, सेट और पटा में विभाजित थी और साथ ही इसमें कनानी और सेरडेन के भाड़े के सैनिकों की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी भी थी। वहीं हिती सेना में उनके रैंकों के भीतर सहयोगी सैनिकों का एक महत्वपूर्ण टुकड़ी शामिल था। हिती सेना में कादेश, अलेप्पो, उगारित, मित्तानी, कारकेमिस
बिलुसा और उत्तरी और पश्चिमी अनातोलिया के कई अन्य हिस्सों से सहयोगी टुकड़ियां शामिल थी। मिस्रियों ने हित्ती सेना में 19 सहयोगी टुकड़ियों की सूची दर्ज की थी। रामसेस द्वितीय और मुआतली द्वितीय के साथ अपनी अपनी सेनाओं की कमान में मिस्र और हित्ती सेनाओं को सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ियां रथ सेना थी। उस समय के रथ मुख्य रूप से तीरंदाजी और भाला चलाने वालों के लिए एक मोबाइल फायरिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करते थे। वो टैंकों की तरह पैदल सेना की संरचनाओं से टकराते नहीं थे। हित्ती और मिस्र के रथों के बीच कुछ अंतर भी थे, जैसे हित्ती रथों के पहिए रथ गाड़ी के बीच में रखे जाते थे। इससे वो युद्ध में 3 लोगों को ले जाने में सक्षम थे, एक सारथी, एक तीरंदाज और एक भालाधारी या ढालवार। वहीं इसकी तुलना में मिस्र के रथ बहुत हल्के थे और उनके पहिए गाड़ियों के पीछे थे, जिससे वो 2 ही लोग, एक सारथी और एक तीरंदाज को ले जाने में सक्षम थे। युद्ध के दौरान मुआतली द्वितीय और हित्ती सेना कादेश के आसपास पहुंचने वाले पहले लोग थे, जहां उन्होंने शहर के बीच डेरा डाला ताकि वो मिस्रियों की नजरों से दूर रहे। हित्तियों ने मिस्र की सेना की हरकतों के बारे में उन्हें सूचित रखने और गलत सूचना फैलाने के लिए कई स्काउट और जासूस भेजे। इसमें वो काफी सफल रहे, क्योंकि मिस्रियों को यह सोचकर गुमराह किया गया कि हित्ती अभी भी अलेपो में है, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और वो मिस्रियों से बहुत डरते हैं। दक्षिण की ओर नहीं जा सकते, ये मानते हुए कि हित्ती बहुत दूर है, मिस्रियों ने अपनी चौकसी कम कर दी और अमुन, रे, सेट और पटा डिवीजन युद्ध मैदान में फैल गए। तभी हित्तियों ने इसका फायदा उठाते हुए मिस्रियों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मिस्री सेना हारने लगी और बिखर गई। कादेश की लड़ाई की शुरुआत में बिखरे हुए रे डिवीजन के कई भागते हुए सैनिक मिस्र की शिविर की ओर बढ़ गए। हित्तियों ने मिस्र के शिविर में धावा बोल दिया और लूटपाट शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। वहीं एक समय ऐसा भी आया जब रामसेस द्वितीय अपने सैनिकों से अलग हो गया और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ा। अपने सैनिकों को इकट्ठा करके रामसेस द्वितीय ने वैसे हित्तियों के खिलाफ कई जवाबी हमले, जो लूटपाट में व्यस्त थे और मिस्र के शिविर में अपने रथों को चलाने में कठिनाइयां महसूस कर रहे थे। इस तरह हित्तियों को पीछे धकेल दिया गया। ऐसे में उनके कई रथ मिस्र के रथों से आगे निकलने में असमर्थ थे। उस समय मुआतली, जिसके पास अभी भी अपनी सेना का अधिकांश हिस्सा रिजर्व में था, ने व्यक्तिगत रूप से मिस्रियों के खिलाफ एक और हमले का नेतृत्व किया और एक बार फिर हित्तियों ने मिस्रियों को उनके शिविर में वापस खदेड़ने में सफलता पाई। हालांकि इस बार मिस्रियों को उनके कनानी भारे के सैनिकों की बहुत मदद मिली, जिससे मजबूत हुए मिस्रियों ने 6 हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। ऐसे में हित्ती लगभग चारों तरफ से घिर गए और भागना शुरू कर दिया। उनमें से कई लोगों ने अपने रथों को छोड़कर पास की ओरेंटस नदी को पार करके सुरक्षित स्थान पर तैरकर जाना सही समझा, और उसी तरह हित्तियों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और आखिरकार कादेश की लड़ाई समाप्त हो गई। मिस्र द्वारा फिलिस्तीन पर फिर से कब्जा और सीरिया में ओरेंटिस नदी के मिस्र हित्ती सीमा बनाने के बाद सीरिया पर प्रभुत्व के लिए मिस्र के साथ संघर्ष ने कादेश की लड़ाई को जन्म दिया। हालांकि इस लड़ाई के बाद भी मिस्र और हित्तियों के बीच शत्रुता जारी रही थी। ऐसा कहा जाता है मिस्र द्वारा फिलिस्तीन पर फिर से कब्जा और सीरिया में ओरेंटिस नदी को मिस्र हित्ती सीमा बनाने के बाद सीरिया पर प्रभुत्व के लिए मिस्र के साथ संघर्ष ने ही कादेश की लड़ाई को जन्म दिया। हालांकि इस लड़ाई के बाद भी मिस्र और हित्तियों के बीच शत्रुता जारी रही थी। ऐसा कहा जाता है कि कादेश की लड़ाई के लगभग 15 साल बाद नई हित्ती राजा हतुसिली तृतीय के साथ एक आधिकारिक शांति संधि पर रामसेस द्वितीय ने अपने शासनकाल के 21वें वर्ष लगभग सन 1258 ईसा पूर्व में हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद अंततः सीमावर्ती संघर्षों का समापन हुआ था। आपको बता दें कि रामसेस द्वितीय ने मिस्र पर करीब 67 वर्षों तक शासन किया था और आज भी मिस्र का परिदृश्य उनके शासनकाल की समृद्धि का गवाही देता है, जिसमें उनके द्वारा अपनी जीत और उपलब्धियों के सम्मान में बनाए गए कई मंदिर और स्मारक शामिल हैं। साथ ही 1274 ईसा पूर्व में कादेश की लड़ाई में उनकी जीत का वर्णन किया गया है। वहीं इतिहासकारों का मानना है कादेश की लड़ाई में कोई विजेता नहीं हुआ था। इस युद्ध का परिणाम अनिर्णायक था और दोनों देशों के बीच एक युद्ध विराम था। हालांकि उस दौरान इतिहास में पहली शांति संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए 1258 ईसा पूर्व के कादेश की संधि को दुनिया की पहली शांति संधि होने का गौरव प्राप्त। दरअसल उस संधि को एक चांदी की पट्टिका पर अंकित किया गया था, जिसका एक अंश हित्ती राजधानी हतूसा में मिला था, जो कि तुर्की में है और इस्तांबुल पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। धन्यवाद। ये थी कादेश की लड़ाई की कहानी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।